दोस्तों, आगामी 23 जनवरी को आपकी यूपी टेट की परीक्षा है, उसके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। लेकिन कोविड के चलते स्टूडेंट अब ये मांग कर रहे हैं कि ये जो परीक्षा है ये स्थगित होनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के उदाहरण दे रहे हैं, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी की परीक्षा हो, चाहे एई की परीक्षा हो, या जो भी सेमेस्टर परीक्षाएं चल रही थी उनको रोक दिया गया और ये बात कही गई कि भाई अभी कोविड है। और वास्तव में कोविड इस समय पीक पर है, 2 लाख से ज़्यादा केस आ रहे हैं लगभग हर दिन। तो ऐसे में क्या यूपी टेट की परीक्षा होनी चाहिए? क्या 21 लाख छात्रों की आवाजाही से किसी भी प्रकार का कोविड का उल्लंघन नहीं होगा? चुनाव आयोग ने रैलियों पर भी रोक लगा दी है, केवल डिजिटल माध्यम से ही आप अपनी बात जनता तक पहुंचा सकेंगे। तो ऐसे में 21 लाख अभ्यर्थी ये परीक्षा देंगे। साथ ही साथ जो भी महिलाएं आती हैं उनके साथ घर के भी कोई एक मेंबर जरूर होते हैं। तो ये जब आवाजाही जब इन छात्रों की होगी, जब ये क्लासरूम में जाएंगे, तो क्या कोविड प्रोटोकॉल लागू हो पाएगा? एक स्कूल में 800 बच्चे भी हमने देखे हैं एग्जाम सेंटर के दौरान। ऐसे में क्या कोविड का प्रोटोकॉल का जो उल्लंघन है वो नहीं हो पाएगा? ये बात सोचनी होगी। अब मीडिया में भी ये बात कही जा रही है कि यूपी टेट की परीक्षा को आगामी कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए। वहीं एक दूसरा वर्ग है विद्यार्थियों का जो ये कह रहा है कि परीक्षा इतने समय बाद हो रही है, ये परीक्षा होनी चाहिए, और जो इसे जिसे परीक्षा देनी है वो परीक्षा दे। अभी तक मेरे पास 250 से ज़्यादा कमेंट आ चुके हैं, जिसमें लगभग 230 बच्चों ने ये कहा है कि ये परीक्षा टलनी चाहिए। और साथ ही साथ देखिए कमेंट आ रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सर, ये यूपी टेट की परीक्षा होनी चाहिए। इनका मानना है कि ये यूपी टेट की परीक्षा होनी चाहिए, सुनील कुमार का। तो मिक्स कमेंट है, लेकिन ज़्यादातर संख्या ये है यूपी टेट की जो परीक्षा है उसको टाल देना चाहिए। ये देखिए, यूपी टेट की परीक्षा पोस्टपोन होनी चाहिए, ये सब चीज़ें अभ्यर्थी कह रहे हैं लगातार। तो ऐसे में क्या यूपी टेट की परीक्षा टल जाएगी? क्या शासन यूपी टेट की परीक्षा टाल देगा? लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है, शासन की तरफ से भी ऐसी कोई जानकारी नहीं है यूपी टेट परीक्षा टलनी चाहिए या नहीं टलनी चाहिए। लेकिन हाँ, समाचार जो भी समाचार चैनल है उसमें ये डिबेट शुरू हो गई है कि 21 लाख छात्रों की आवाजाही में किसी प्रकार का क्या कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो सकेगा? ये बात प्रमुखता से छाई हुई है। अभ्यर्थियों का एक दूसरा ग्रुप है जो कह रहा है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई वढ़ाई कुछ भी नहीं करनी है, इन्हें कितना भी टाइम दे दो, इन्हें बस परीक्षा टालनी ही है, क्योंकि इनकी तैयारी नहीं है और ये विभिन्न प्रकार के बहाने बना रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी दोनों डोज लगवा लीजिए। साथ ही साथ कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको उसको अपना सर्वमान्य रखिएगा। हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स और हो सके तो पीपी किट का भी इस्तेमाल। आप कहने का मतलब है जो फेस मास्क वाली किट आती है, पीपी किट मैं गलत बोल गया, फेस मास्क वाली जो किट आती है वो वाली जो किट है आपको लेनी चाहिए। जो आप देखते होंगे डॉक्टर कभी कभी पहने हुए आपको देखते होंगे जब आप डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, तो 60-70 रुपये की आती है। तो वो चीज़ लेकर आप जाइए और अपने बार बार हाथ सैनिटाइज करिए। ठंड का माहौल है तो देखिए बार बार हाथ धोना तो संभव नहीं है, क्योंकि ठंड इतनी पड़ रही है, स्टूडेंट्स के हाथ भी काम नहीं करेंगे। ऑनलाइन परीक्षा नहीं है, ऑफलाइन परीक्षा। अगर आपने 2 मिनट पानी में हाथ डाल दिए चलते, या तो वो पानी मोटर का हो डायरेक्ट तो सही है, अगर वो पानी ठहरा हुआ है और अगर आपने वहाँ पर हाथ धो लिए 2 मिनट, तो फिर जब आप परीक्षा में जाएंगे तो आपके हाथ उतने अच्छे नहीं चलेंगे, तो इसमें आपको दिक्कत होगी। तो हैंड सैनिटाइज बार बार करते रहिए। अभी तक इस बारे में कोई भी अपडेट नहीं मिली है कि यूपी टेट की परीक्षा टलेगी, लेकिन दबी जुबान में अब ये आशंका लग रही है कि यूपी टेट की परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। आप कमेंट करके हमें बताइए कि क्या यूपी टेट की परीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ कारण भी बताइए कि यूपी टेट की परीक्षा होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, और यूपी टेट की परीक्षा नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए।